बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से साहेब। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य 99% से शिष्यों को के मुंह पर ये तमाचा है। ये पूरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो है। आज पाकिस्तान में हमारे 4-5 भाई जो नाम दीक्षित नहीं हैं, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए पूरे पाकिस्तान में फर्जी नामदान संचालकों के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है। वहाँ कांजी दास, अमरदास, नानजी दास, विजय दास, पाचा दास, इन सब गद्दारों को वहाँ जीना हराम कर दिया जो नाम दीक्षित नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर की वीडियो सुन करके, संत रामपाल जी महाराज जी के मुकम्मल से सुन करके, सच्चाई को जान करके वो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में है, सच्चाई के समर्थन में है। और यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी भगत हैं उनको 5 साल से सच्चाई बताई जा रही है, लेकिन इस तरह से कहीं भी यूनिटी होकर के आगे कदम उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो सबको देखना चाहिए और सबको सीख लेनी चाहिए। हालांकि समय का अभाव होने के कारण वो सही ढंग से सब चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन परमेश्वर ने इसमें पाकिस्तान के उन भाइयों की वीडियो फोटो बनाए हैं जो हमारे भाई हमारे परमात्मा के लिए वहाँ पे एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और उन गद्दारों से, पाकिस्तान के नामदान संचालकों से, पूरे पाकिस्तान में नामदान संचालकों से लड़ने के लिए कई हमारे भाइयों ने समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग ले रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं और FIR करने की पूरी तैयारी कर रखे वहाँ पे। तो ये हिंदुस्तान के सभी संत रामपाल जी महाराज की 99% संगत को, या जहाँ जहाँ भी संगत हो, चाहे नेपाल हो चाहे जहाँ हो, उसको इन भाइयों, पाकिस्तान के भाइयों को देखते हुए जो नाम दीक्षित नहीं है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, उनको देखते हुए ये संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों के मुंह पे बहुत भारी तमाचा है। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। सुन लो, शर्म आएगी जो 2008 के बाद जिन्होंने नाम दीक्षा टीवी के द्वारा ली है, और आज उनसे कहो कि गुरुजी आपके कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, तो आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। बोले मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे ये किया था। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। ये गुरु अपने डायरेक्ट मुकम्मल से नाम दीक्षा देता है, और गुरु स्वयं बोल रहा है कि मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा। फिर भी आप लोग जो है ना उसको स्वीकार, अपने परमात्मा की वाणी को नहीं स्वीकार करते हो। अब सुनिए, देखिए, पहले हमारे पाकिस्तान के ये भाई हैं जो हमारे गुरु जी के संघर्ष कर रहे हैं। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की हो जय हो। ये देखिए, पाकिस्तान के भगत जी हैं ये, और परमेश्वर की बहुत प्यारी आत्मा है, लड़ रहे हैं। और ये है गद्दार वहाँ का कांजी दास, नामदान संचालक, नानजी दास, किप्रू नामदान संचालक का सेंटर पाकिस्तान का ये नामदान संचालक है। ये गालीबाज महागद्दार, इसने वहाँ के भगत जी, राणोमल जी हैं, इनको गालियाँ दी थी। ये हमारे प्रेमदास जी हैं। ये प्रेमदास जी पाकिस्तान की बहुत प्यारी आत्मा है। इन गद्दारों के खिलाफ पूरी तरह अभियान छोड़ रखा है। हालांकि ये विदेश में नौकरी करते हैं और वहाँ से ही पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, फ़ोन करके बातचीत करते हैं, वहाँ पूरी टीम बना रहे हैं। टीम बनाकर इन गद्दारों के खिलाफ मतलब FIR कराएंगे, और पूरी तैयारी के साथ सब लोग जुटे हुए हैं। और ये हमारे भगत जी, हरि भगत जी हैं पाकिस्तान से। ये भी परमात्मा की बहुत बुरी आत्मा, प्यारी आत्मा है। हालांकि संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं है, लेकिन जब सच्चाई देखी हमारे परमात्मा के मुकाबले से, पहले ये लोग कहते थे, गलत कहते थे, लेकिन अब हमारे परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं। और ये फिर वही गद्दार है, नानजी दास, पाकिस्तान का किप्रू नामदान संचालक का नंबर 1 महागालीबाज नानजी दास। ये देख लीजिए भगत जी, ये जिंदा या मुर्दा कहीं भी हो, इसको तुरंत अरेस्ट करवाओ, सच साहिब। और ये हमारे निहाल सिंह भगत जी हैं, ये भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है। इन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, लेकिन इन गद्दारों के खिलाफ अभियान वहाँ छोड़ रखा है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। और ये पाकिस्तान में एक सोशल संस्था चलाते हैं, ये निर्मल जी हैं। इनसे भी परमेश्वर बराबर कंटिन्यू बात करवा रहे हैं, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया इन गद्दारों के खिलाफ करूँगा। ये हैं, देखिए, मैन भगोड़ा, ये जो माइक लगा रखा है। और ये दोनों फोटो हैं बजरंग दास, ये राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला गुंडा है, जो इसी ने इसको
नानजी दास को वहाँ चला रहा है, वहाँ से ये सब लोग बदरमाट कर रहे हैं। और ये है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राणा दास जी, ये भी परमेश्वर की दया से वहाँ तन्मय तक साथ लगे हुए इन गद्दारों के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है। यही कांजी दास जी, समझ लीजिए ये मेन वहाँ का ये गद्दार है कांजी दास। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। और ये देखिए कांजी दास है और ये अमरदास, ये हैदराबाद नामदान संचार सेंटर का ये ठग है, दोनों ये हैदराबाद में ठगी काम करते हैं। अच्छा है भगत जी, अच्छा है भगत जी। क्या भगत जी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे हो डॉक्टर साहब को, पहले कहा चुके हुए थे भगत जी। और डॉक्टर साहब ग्रुप में वॉइस करो, ग्रुप में कोई ऐसे भी आदमी है जो अनपढ़ है भगत जी, पढ़े लिखे नहीं है, या ये जो आप लिख रहे हो भगत जी कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो भी कहना है भगत जी सामने आके बोलो, छुपे वार नहीं करना भगत जी। और अपनी तस्वीर भी लगाओ, नाम भी लिखो। रामचंद्र भाई तो दिल ठोक के जवाब दे रहा है भगत जी, और खोल खोल के बता रहा है भगत जी। हाँ काम जी सच साहब है। आप भगत जी, मैं ये कह रहा था, आप जी ने नाम उपदेश कब लिया था परमात्मा का? अरे हम तो 2014 में ले रहे भगत जी। और कहाँ से नाम उपदेश प्राप्त किया था भगत जी आपने? अरे हम तो बरवाला में लिया था भगत जी, बरवाला में। अच्छा जी, तो वो नाम उपदेश कौन भगत है, कहाँ के जो लेना चाहते हैं? अरे वो तुम्हारे सातकाबाद पड़ता ना, सातकाबाद है। अच्छा जी, कहीं सातकाबाद है ना वहाँ पे। हाँ तो वहीं पर कोई है भगत जी वो। तो आप उनके नंबर दे दो भगत दास को। हाँ नहीं, वो उनसे संपर्क कर चुके हैं भगत जी। उनके वो शायद वो फोन किया था ना उन्होंने बरवाला आश्रम में। अच्छा, हाँ तो वो संपर्क कर चुके हैं, तो हमसे पूछ रहे थे, कहना भैया जरा बताना। तो हमने कहा बताना क्या, अगर वो बता रहे तो सही बता रहे हैं, है ना। तो अब जब हम पूछ के हम बता देंगे। तो डीवीडी आप देती थी क्या उनको भगत जी? नहीं भगत जी, जैसे आप जी को पता है कि मटेरियल तो ये तो आश्रम का ही है सामने। हम वो नहीं कर, वो तो हमें पता है, मतलब जो है वो तो पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए हमने पूछा ना। हाँ वो वही रहते हैं, वहाँ पर गुरु जी का वहाँ नामदान सेंटर है। हाँ तो वो डीवीडी वो 5,000 दिया था कि आपने दिया था उनको, ये हम कह रहे हैं भगत जी। नहीं भगत जी, नहीं आश्रम की सामग्री है भगत जी, और गुरु जी के आदेश अनुसार आश्रम द्वारा उनको डीवीडी और जो भी है नामदान इस चीज की जो सामग्री है वो दी गई थी आश्रम के द्वारा। आप ही ने पहुँचाई थी ना वहाँ पे, ये कह रहे हैं ना। नहीं दास नहीं पहुँचाई भगत जी। तो वो कैसे ले गए भगत जी? वो तो यहाँ आए नहीं थे भगत जी। नहीं वो यहाँ आए थे भगत जी, और भगत वहाँ से आए थे यहाँ नाम उपदेश लेने के लिए। भगत जी यही देखो फर्क हो जाता। 5,000 जी कह रहे कि मैं कामदास जी ने डीवीडी दी थी। हम गए थे गंगा नहाने के लिए, तो कामदास ने डीवीडी दी थी, और आप कह रहे हो कि हमने नहीं दिया है। तो अब बताओ, आप झूठ बोल रहे हो कि 5,000 जी झूठ बोल रहे भगत जी? नहीं भगत जी, पहले तो आप इस बात को समझो कि गुरु जी का जो मतलब जैसे नामदान जो सामग्री है वो हम सब समझ रहे हैं, वो सब तो है, लेकिन हमारा कोई भगत क्या अपने पर्सनल से कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर भगत जी ये 5,000 जी झूठ बोल रहे हैं क्या, जो कह रहे कामदास जी ने हमें डीवीडी दी है? नहीं भगत जी, आप देखो ना, जो जैसे उन भक्तों की जब बात होती है ना भगत जी, हाँ उनको पता नहीं है कि मेन सेवादार यहाँ पर कौन है आश्रम के द्वारा। तो अब उनसे हमारी बातचीत होती रहती, तो अब उनको यही पता है कि क्या पता ये वहाँ के सेवादार भक्त होंगे ना भगत जी, ये गलत बात। उनसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा कि कामदास ने हमें डीवीडी दी है, और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। तो 5,000 जी झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसमें सच कौन है भगत जी? तो भगत जी आप जी ऐसे करो, हाँ आप जी का स्टेट कौन सा पड़ता है भगत जी? अरे हमारा जो स्टेट पड़ता है वो पड़ता है यूपी पड़ता है, लेकिन आप यूपी के? हाँ आप हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है भगत जी? वो संजीव हुड्डा जी। संजय हुड्डा? संजीव दास जी दिल्ली में रहते हैं वो तो अच्छा, वो तो यहाँ डीवीडी जिनको देते हैं वो बता दिया गया, हमने भाई दी है, बरवाला आश्रम से भेजी गई है। लेकिन आप जो नामदान सेंटर यहाँ पे है, जहाँ पे नाम दीक्षा और हमारे भाई ले रहे हैं, वो बता देते हैं कि भैया डीवीडी हमें हमारे जो संजीव हुड्डा स्टेट कोऑर्डिनेटर उन्होंने दी है, और हम गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ नाम दीक्षा दे रहे हैं। और आप कह रहे हो कि ना हमें पता है, और 5,000 जी आपको कह रहे भगत जी। तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों भगत जी, मैं आप जी को एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ भगत जी। भगत जी ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ, डीवीडी आपने दी है, 5,000 आपको कह रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं दी है, तो झूठा कौन है भगत जी, कौन सही है? नहीं भगत जी, जैसे मैं देखो अभी
मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसको सुनना थोड़ा विचार से, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भगत जी देखो ऐसा नाम है ज्ञान दिया, प्रमाण सहित सच बोलने को दिया है। पांचा दास जी कह रहे हैं कि कामदेव दास जी ने मुझे डीवीडी दी, मैं गंगा नहाने गया था, और आप कह रहे हो हमने डीवीडी नहीं दी है। और आपको ये पता है डीवीडी किसने दी उनको, तो ये सच बोलने में क्या दिक्कत है भगत जी? इस बातचीत को तो आप भी समझ सकते हो क्या कोई पर्सनल कोई आम उपदेश की सामग्री दे सकते हैं क्या भगत जी? किसने दी है? संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, इतना बताने में क्या दिक्कत है? किसी ने तो डीवीडी उनको दी उसके हाथ में। आश्रम के द्वारा बंद है, आश्रम तो 2014 से बंद है, जब से बरवाला कांड हुआ। कौन सा आश्रम चालू है? नहीं तो फिर इसका मतलब है तो फिर अभी जो मालिक है जो अपने भारत देश के अंदर जो जगह जगह जिले में जो नामदान सेंटर, फिर उसको भी आप झूठ समझते हो क्या? बिल्कुल झूठ है ये तो, आप झूठ बोल रहे हैं। पांचा दादी तो ये बताने में क्या दिक्कत है? अब हमने अब सुनो, अब सुनो भगत जी, जिस संजय हुड्डा दिल्ली और पवन संजीव हुड्डा, संजय नहीं संजीव, जरा कान खोल के सुन लो। संजीव हुड्डा यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो संजय नहीं जिनको आप गुरदोही बता रहे हो, उनसे मतलब तो आप तो नहीं, तो अभी आप जी को तो पता ये होना चाहिए कि चलो उन्होंने कह दिया कामदेव जी, तो आपको विश्वास कैसे हुआ? हमें भगत किसी को डीवीडी दे सकता है क्या? आश्रम की सामग्री तो कैसे मिली उनको? गुरुजी जेल में है, जब गुरुजी अपने हाथ से नहीं दिया तो किसने दिया है सामग्री? अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो नामदान सेंटर, यहाँ पर क्या गुरु जी देकर गए थे क्या? यहाँ नामदान सेंटर वाला बताता है कि हमें संजीव हुड्डा जी ने डीवीडी दी है, और संजीव हुड्डा बताते हैं कि हमें नवीन जी ने डीवीडी दी है, और वो नवीन जी बताते हैं कि हमें गुरु जी ने आदेश दिया है। यहाँ पूरी बात बताते हैं, यहाँ झूठ नहीं बोलते लोग। और आप पाकिस्तान में बता, अब आप भगत जी यही तो विधा वाली बात है, आपने डीवीडी दी है उनको, पांचा दास जी को। पांचा दास जी कह रहे हैं कि मुझे कामदेव दास जी ने डीवीडी दी, और आपने आश्रम में डीवीडी, और कामदेव दास जी आश्रम 2014 से बंद है, और संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में है, तो डीवीडी किसने दी भगत जी? अगर उन्होंने कहा होगा, अगर या तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कहा होगा तो उन्होंने अपने मतलब ऐसे कह दिया होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे भगत जी ऐसे नहीं झूठ हुआ भगत जी। तो आप बता दो सच्चाई, आपको पता है किसने डीवीडी दी है, आज मिली है? अच्छा, आप जी का पहले आप जी अपना नाम बताए भगत जी। अरे हमने बताया ना आपको, रामू दास बोल रहा हूँ। आपने कहा आश्रम से डीवीडी दी कैसे? अच्छा, चलो ठीक है जी भगत जी, 2014 से बंद है, तो आप भी झूठे, पांचा दास सही है, आप झूठे हो। कामदेव दास जी आपने डीवीडी दी है, और आप झूठ बोल गए कि आश्रम से डीवीडी की। आश्रम कहाँ भगत जी? 2014 से आश्रम बरवाला आश्रम बंद है, और 2006 से करौता आश्रम बंद भगत जी। अरे भगत जी, मैं कौन होता हूँ डीवीडी देने वाला? है तो फिर किसने दी है? वो तो आपको कह रहे हैं पांचा दास जी आपने डीवीडी दी है। ऑडियो भेजो उनकी। हाँ, उनकी ऑडियो भेज दो भगत जी, ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, अब आप बात करो, मिलाओ पांचा दास जी से। नहीं, उनसे अभी डायरेक्ट बात तो नहीं होती, उनसे व्हाट्सएप द्वारा बात होती है। आपने उनकी ऑडियो डाल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, इसी में, ठीक है भगत जी? बात होती है, आप कह रहे बात क्यों नहीं होती है? बात करो पांचा दास जी से। ऐसे भगत देखो, यहाँ से वो रिचार्ज अलग करवाना पड़ता है, जैसे भी इसमें हमारे वो नेट रिचार्ज है, तो इससे वहाँ कॉल जाएगी नहीं। आप इस कॉल से पूरी दुनिया में कर सकते हैं, उसे व्हाट्सएप कॉलिंग। आप ये झूठ मत बोलो, फिर कामदेव दास जी आपने झूठ बोला। व्हाट्सएप कॉलिंग से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, चाहे कहीं बात कर सकते हो, और आप फिर झूठ बोल रहे हो कामदेव दास जी। 3 झूठ बोल चुके हैं आप। एक शब्द को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगे कामदेव दास जी? भगत जी मेरी बात सुनो, अभी जैसे हमारे इस फोन के अंदर रिचार्ज किया हुआ है 400 साढ़े 400 का, वो 3 महीने के लिए है भगत जी। इसमें नेट फ्री होता है, 2 GB नेट आता है डेली का, और कॉल फ्री है, ठीक है भगत जी। और ये विदेशों में कॉल करने का ये बैलेंस नहीं है भगत जी, इसके लिए पर्सनल रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये झूठ मत बोलो, व्हाट्सएप कॉलिंग कहीं करो भगत जी, कहीं करो व्हाट्सएप कॉलिंग। हाँ, तो व्हाट्सएप आपने ये कहा था कि अभी कॉल उनको करो, यानी यहाँ से उनको भी कनेक्ट करो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना भगत जी, व्हाट्सएप द्वारा हो सकती है। हाँ, तो व्हाट्सएप द्वारा करो ना। तो अब एक ऐसे देखो भगत जी, अभी मैं फोन करता हूँ जो हमारे यहाँ के जो भगत सेवादार है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनसे पूछते हैं कि मतलब अपने यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है। अगर संजय हुड्डा है तो फिर मैं उनसे आपको फोन करवा दूंगा, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर। अरे हमें स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे यूपी के हैं, आपने डीवीडी दी। आप पाकिस्तान की बात करो, पांचा दास की डीवीडी किसने दी? अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो तो सच बोलिए आप। भगत जी उनको ना, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, और उनको जैसे गुरुजी के आदेश अनुसार वहाँ पर जो नामदान सेंटर खोला गया, तो यहाँ से आश्रम
जो गुरु जी के आदेश जो ट्रस्ट है परमात्मा ने जो कमेटी बना रखी है इसके द्वारा वहाँ टीवी भेजी की है। कौन सी कमेटी बनी परमात्मा की, बताओ उस कमेटी के नाम बताओ। मालिक ने जो ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट कर परमात्मा ने कहा मैंने नहीं बनाया है, कहीं भी आप एक भी प्रमाण दिखा दिए, कहीं गुरु जी साइन नहीं है, राष्ट्रीय सभा सेवाकृत गुरु जी नहीं है। और जिस पर्चे पे आप पाकिस्तान में नाम दीक्षा दिला रहे कबीर परमेश्वर भक्ति के सत्रों का सब करोता आश्रम 2006 से बंद है, आप वहाँ फर्जी नाम दीक्षा दिलवा रहे हो। और ये करोता आश्रम से कैसे नाम दीक्षा ऊपर चल रहा है, और वो बलजीत ट्रस्ट का मालिक बलजीत है। भगत जी मेरी बात सुनो, भगत जी मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहीं कहना चाहता हूँ जैसे अपने हर स्टेट में हर जिले में गुरुजियों के जो नामदान सेंटर है इसी तरह ही वहाँ पर भी गुरु जी के आदेश अनुसार नामदान सेंटर खोले गए हैं। ठीक है जी भगत जी, बाकी दास को पता नहीं है, हमें तो गुरु जी के जो आदेश आते हैं हमें उसको फॉलो करना है। परमात्मा ने तो कई बार भेज दिए। आप आपने अब राजस्थान का नाम कैसे ले लिया? हमने 5 दास से पूछ रहा था, आपने राजस्थान का कैसे नाम ले लिया? अरे भगत जी पांचा दास वो तो वहाँ रहे, मैं क्या उनके पास हो क्या? मैं उनसे तो कभी मिला भी नहीं, मैं बात जरूर होती है उनसे। आपको कैसे जानता है पांचा दास आपका रिश्तेदार क्या? भगत जी जरा बताइए कैसे जानता है? वो जानता कि नहीं जानता कि वो झूठ बोल रहा है? हमारे वो रिश्तेदार है। हाँ आगे ना रिश्तेदार है, इसीलिए आपसे डीवीडी दी है। पांचा दास ने गंगा नहाने गया था तो मुझे जो है ये कामदेव दास जी ने डीवीडी दी है, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या नहीं। और आपने कहा ये समिति जो है तो संत रामपाल जी महाराज ने बनाई है, संत रामपाल जी महाराज इस समिति के ट्रस्ट के है ही नहीं, और संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ में लिख के दिया है कि राष्ट्रीय सभा से तो मेरी नहीं है। और आप कोई भी एक सबूत दिखा दीजिए और उस पर चलो कोई बात नहीं भगत जी, मैं देखो पहले मैं इस चीज की आपकी जानकारी दूंगा कि यूपी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर वो संजीव हुड्डा है या अरे तुम तो संजय दिल्ली उनको परमात्मा ने पवन ने जयपुर से है पवन और संजय दिल्ली से उनको गुरुजियों ने गुरुद्रोही डिक्लेयर कर रखा है। परमात्मा ने कहा जो इनके संपर्क में आएगा वो भी दोषी है भगवान, इसलिए हम पहले तो ये बात क्लियर कर लेंगे। अगर दोषी तो हम आपसे भी बात हम आपको फोन भी आज रात को मुझे फोन भी संजीव हुड्डा जी का नंबर दे रहा हूँ, लिखो नंबर, हम दे रहा हूँ संजीव हुड्डा जी का, लिखो नंबर। हाँ नंबर बताओ भगत जी। हाँ लिखो अभी हमें फोन करके बताना। ठीक है जी बताओ। हाँ लिखो, एक मिनट लिखो 9911 86 44 88 44 88 86 हाँ 99 11 86 44 88। दूसरा ले लो, दूसरा लिख लो। बताओ भगत जी। हाँ 99 11 99 बस 84 लगा दे रहा, 86 का लिखा 84 बात, बाकी यही नंबर है। हाँ धन्यवाद गणेश भाई अभी ये ऊपर वीडियो रामपाल जी महाराज ने भेजा है, ये सबूत पूरा ये पढ़ा ना, ये लोग कैसे दीक्षा दे रहे हैं। और रामपाल जी महाराज ने कहा कि इसमें कहा है मेरे जाने के बाद वो लोग दीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना, टीवी पर कहीं भी, ठीक है ना, वो जाने के बाद कहा है। उधर वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर ये पढ़ा है ना वीडियो ऊपर वाला, ये सुन लीजिए। सत्साई भगत जी हमें कांजीदास ने नाम नहीं दे रहा है, हमें दे रहा है सत्य गुरु कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी दे रहे हैं। और ये सीडी जो तुम बोल रहे हैं ना बार बार के चोरी की, ये हम उधर से लाए धाम से। परमात्मा ने खुद हमारे को यहाँ पे आश्रम खोलने का हक दिया है भगत जी। सत्साई भगत जी पहले आप बताओ आपको नाम कहाँ से मिला है? इंडिया से आप नाम कब लिए थे भगत जी? हमें भगत जी सत्साई रामचंद्र जी भगत जी सत्साई भगत जी। आप जैसे अगर भगत यहाँ पे पाकिस्तान पे होते ना तो भगत जी हमारा भक्तों का देश ही बिगड़ जाता। सत्साई भगत जी सत्साई ज्ञान होगा कंप्लीट, मंत्र देने का दोनों अधिकारी होगा।
जी जी। और प्रभु जी ये बताइए थोड़ा, ये जो आपने देखिए ना अभी अपने सत्संग तो बहुत चल रहा है, लेकिन ये टीवी कहाँ से आई है, ये थोड़ा कृपया करके बताइए कि ये टीवी कहाँ से आई? ये रामपाल जी महाराज ने खुद ही दी है या आपने पाकिस्तान में से, देखिए ना अब आपका नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन आप दीक्षा उधर ली है कि आपने दीक्षा किससे ली? ये रामपाल जी महाराज जो है डीवीडी के मतलब कि उसे दीक्षा देते हैं, और जब वो संत पहले जब आश्रम पे बैठे हुए थे तब भी ऐसे ही दीक्षा देते थे, वो स्वयं नहीं देते थे, जब शुरू में देते थे। उसके बाद जो पूर्ण संत होता है उनकी शक्ति शक्ति होती है, और फिर जो है लाखों की तादाद में अगर ये फिर बाद में जो भगत जुड़ने लगे ना, फिर ये डीवीडी का सिस्टम चलाया, तो क्रिस्ट जो लेता है उसको पूर्ण लाभ मिलता है, उसकी बीमारियां ठीक होती है, उसके जो परेशानियां टेंशन वो सारे खत्म होते हैं, उनको लाभ होता है, वो पूर्ण संत से उपदेश लेने से होता है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि टीवी के माध्यम से देंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा, वो पूर्ण संत जो होता है उनके वो वचन में शक्ति होती है, होगा बिल्कुल। जी धन्यवाद। ये बात है ना, अभी रामपाल जी महाराज का एक वीडियो आया था तो हमने ये वीडियो बिल्कुल देखा था। बोलता है कि कहा रामपाल जी महाराज ने कहा है, तो ये कोई भी ऐसे कोई दीक्षा कोई भी जो जैसे माने कोई गुरु बन जाता है तो किसी को शिष्य बनाता है, ऐसा मेरे सिवा और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, और उसको तकरीबन 4 महीना पता नहीं 6 महीना ऐसा आना पड़ेगा उधर आश्रम में। जी 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 बिल्कुल सही है। वो जब दूसरा मंत्र देते हैं ना तब तक वो प्रथम मंत्र चलता है और उनकी 4 हाजिरियां लगती हैं, हर महीने पे वो मतलब 4 नजदीक सेंटर होते हैं, सेंटर लेके आते हैं और अपने जो है वो हाजिरी लगा के आते हैं, जैसे 4 महीने और 4 हाजिरियां हो जाती हैं तब वो जो है उनको सतनाम प्राप्त होता है। भगत जी धन्यवाद। प्रभु जी आप गए थे उधर? जी 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 हमें होते हैं वहाँ पे। धन्यवाद। साले हरामी 2 नंबर इंसान, हम अपने देश में रह रहे हैं, सही है, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा और हम देश के गद्दार नहीं है। तुम जैसे हरामियों ने जो है ना ऐसे बेड़ा गर्क किया हुआ है, बाकी हम एक बात है, देखिए जैसे रामचंद्र बात की अगर ठीक है ना, किसी को आदेश नहीं दिए है रामपाल जी महाराज ने कि जाओ आप किसी को शिष्य बनाओ। बाकी एक है बात ज्ञान की, ज्ञान सागर, ज्ञान तो एक तो आपको मालूम, ज्ञान तो फैलता रहेगा, रुका नहीं है, नहीं रुकने वाला है। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ रंगीला भाई के देखिए कि गुरु जी ने, गुरु कभी भी 2 गुरु नहीं बन सकता है, ठीक है, गुरु हमेशा एक ही हो सकता है। देखिए आप रामपाल जी महाराज का बार बार नाम ले रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, आपका गुरु हमारा गुरु अलग अलग है, लेकिन ठीक है गुरु ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि परमात्मा है सारा का, माना एक ही गुरु तो वही है, जगत गुरु तो वही है, परमात्मा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि गुरु किसी को ऐसा नहीं कहता है कि आप जाके दूसरे लोगों को आप शिष्य बनाओ। ज्ञान की बात है, ज्ञान आप बांट सकते हो, ज्ञान आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये रामचंद्र भाई जी वो बात कर रहा है, ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो। हेलो सर साहब भगत जी। हाँ रमेश दास जी बोल रहे हो? हाँ जी। तो भगत जी कैसे हो? हाँ सर। तो सेवा कैसे चल रही मालिक? हम भगतों को मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। अब भगत जी हम तो तारीखों पर जाते हैं ना यहाँ हिसार, अब उनको कोई नहीं वो तो भगत जी कैसे हो? हाँ सर। तो सेवा कैसे चल रही मालिक? बढ़िया चल रही है, सेवा कैसी चल रही है? भगत जी आप रोहतक नामदान से हो? हाँ जी। भगत जी अभी बात हुई थी अमन गोदार भगत जी से, काफी आदमी। तो भगत जी ये पूछ रहा था नंबर दिया था उन्होंने आपका कि ये जो पाकिस्तान के जो भगत है तो उनकी तारीख के बारे में कैसे होगा भगत जी काम?
पाकिस्तान में पहुंचा गए। हाँ जी, वो तारीख में कैसे आएंगे भगत जी? कि वहाँ कुछ भगत है जो नाम लेना चाहते हैं पर वो इसलिए नहीं ले रहे जी, वहाँ भी इंडिया में कैसे आएंगे हम तारीखों के साथ? तो वही जो वहाँ तो प्रोग्राम होते हैं सत्संग वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहाँ जाते रहेंगे वो। तो वही तारीख लग जाएगी भगत जी उनकी? हाँ हाँ वही लग जाएगी उनकी। तो वही मन होगी वो? आ नहीं सकते किसान थे वो किसी वजह से। नहीं भगत जी, वजह से क्या है तो बहुत लोग फाइनेंशियली वीक है, पैसा नहीं है उनके पास, फिर वो वीजा पासपोर्ट नहीं देती, फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है ना। हाँ तो ठीक है, तो उनकी वहीं कह देंगे भाई आप नामदान ले लो और वहीं तारीख लग जाएगी। वो नाम दिलाओ, वहीं जो सत्संग होते हैं, कोई पूछ सेवा होती है। जी जी सेवा खराब होती है जी भगत जी। तो भगत जी फिर वो उसको वही पुण्य मिलेगा परमात्मा वाला जो हम भगतों को मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। अब भगत जी हम तो तारीखों पर जाते हैं ना यहाँ हिसार, अब फिर उनको कोई नहीं, वो स्थिति देखी जाती है अलग अलग। अच्छा, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है मतलब? हाँ स्थिति डिपेंड करता है। तो कुछ भगत अपने वैसे तो वही देश वाले बोलिए एक साल में आना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो पाकिस्तान से तो संबंध खराब है, तो फिर उनको कहाँ वीजा पासपोर्ट देगा एम्बेसी वाले? हाँ वो आगे भी प्रार्थना कराते हैं, वहाँ से आप करेंगे वो। जी भगत जी। और फिर अमेरिका वाले अमेरिका वाले भक्तों के लिए भी ऐसा ही है जी? नहीं वो आना पड़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया में है वो उनको भी आना पड़ेगा जी? बाकी सब सब जाते हैं, आपके आना भी पड़ेगा, एक दिन जाना ही पड़ेगा। भगत जी अब यहाँ तो नहीं आएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे तो उनको कैसे लाभ मिलेगा जो यज्ञ मिलेगा जो गुरु जी के संत मिलन को चाले? तेरे दिमाग से चल रहा है यार, कह देंगे मिलेगा क्यों नहीं? अच्छा जी, आपने कह दिया तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह दिया चलो ठीक है भगत जी। हाँ ठीक है, उनकी जो भी आगे जो सतना का टाइम आएगा लूँगा। हाँ जी, सतना का टाइम आएगा उनकी प्रार्थना करेंगे, अच्छा सतना मिल जाएगा। ठीक है भगत जी। चलो भगत जी फिर तो ऐसा है, जो भी ठीक है आप कह रहे हो ठीक है। वो जरूरी नहीं वीजा, अगर वो वीजा ना बने ना लगे, पासपोर्ट ना बने तो दे रहे हैं। अरे भगत जी क्यों मूर्ख बना रहे हो संगत को? है यहाँ हरियाणा के जो राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात से संगत को तो मरवा रहे हो आप, पाकिस्तान की संगत को वो नहीं मिलेगा, वो वही लाभ मिल जाएगा उनको। फिर हमको भी तो यही दे दो आप, फिर क्या जरूरत है? गुरु जी आएंगे आ जाएंगे मान भगत जी। ठीक है बंद कर ले, बंद कर ले। आराम करो तुम गुरु जी, तुमने बंद जेल करवाई गुरु जी को, बदनाम कर दिया गुरु जी को, तुम बात नहीं करते ढंग से, जवाब क्यों देते संगत को? जय गुरुदेव की। भाई साहब जहाँ पे जो पाकिस्तान में हैं, जितने भी ये जो बता रहे हैं हम रामपाल के सेवक हैं, मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये रामपाल के शिष्य है ही नहीं। हाँ, क्योंकि संत रामपाल खुद ही अपनी वीडियो में बता रहा है कि नाम दीक्षा मेरे से ही लेनी होगी। इन्होंने ऑडियो जरिए बोलते हैं, ऑडियो जरिए हमने ली है नाम दीक्षा, परंतु वो भी इन्होंने नहीं लिए। वहां से वो जो भगोड़े हैं उनसे मिलकर यहाँ की जनता को लूट रहे हैं। शिष्य नहीं है ये, रामपाल के नाम पे कलंक है, कलंक, लुटेरे हैं। हाँ धन्यवाद प्यारे मित्र, धन्यवाद। डरना तो यही बात है कि डरना उससे चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, लेकिन आजकल इंसान से डर रहा है। तो यही बात देखिए, डरना उससे चाहिए जिस मालिक ने हमारे को ये शिक्षा दी है, जिसने हमारे ऊपर धरती पर छोड़ा है। सही क्या है गलत क्या है, उसी रास्ते पर हमारे को चलने के लिए धरती पर छोड़ा है। तो क्या है, ये धरती पर तो भगवान ने के अनेक चीजें पैदा की है, मिट्टी है, पत्थर है अच्छी चीजें है खाने के लिए, सब कुछ है, और अच्छा गुरु है और अच्छा ज्ञान है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने तो सारी चीजें बनाई है, ठीक है ना। कोई कहता है कि यार ये खाने के लिए मुर्गी बनाई है, सब कुछ बकरा बनाया है, ये भगवान ने सारा बनाया है।
ठीक है ना। ये तो सारे भगवान ने बनाए, भगवान ने तो पूरी चीज बनाई है, पत्थर भी बनाया है। थोड़ा सा पत्थर तो हम लोग खा के तो देखे, पता चले कि पत्थर कैसा लगता है खाने में। आज तक भी किसी ने पत्थर खाया है? कोई भी नहीं खाएगा। तो यही बातें हैं कि धरती पर हर चीज बनाई है, लेकिन हम तो ये कहेंगे दोस्तों से, प्रेमी से, कि भाई भगवान ने जो भी रास्ता बनाया है अच्छे रास्ते पे चलो, और ये गलत काम है वो छोड़ दो, लेकिन कुछ परमात्मा का भी थोड़ा खौफ रखो। सच है भगत जी, सच है भगत जी। भगत जी हम तो कब के इनके पीछे लगे हुए हैं। ये नाम दीक्षा, झूठी नाम दीक्षा दे रहे भगत जी, ये लोगों को ठग रहे हैं भगत जी। कोई आदेश उद्देश्य इन लोगों को नहीं मिला हुआ। अगर भगत जी, अगर परमात्मा के सच्चे भगत होते तो वाइस करते, ऐसे भगत जी चुप चुप के वार कर रहे हैं भगत जी। क्या बोलता था? वैसे तो कोई जो नाम दीक्षा नहीं लेता उनके पीछे लग जाते हैं, कोई सवाल करते हैं तो पीछे लग जाते हैं प्रमाणों के साथ, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ऐसा है, ऐसा है। अब इन लोगों को क्या हुआ भगत जी? इन लोगों को पता ना हमारा पोल खुल रहा है। साहब भगत जी, साहब, हाँ जी, बजरंगी दास जी बोल रहे हो? सच है भगत जी हम आ जाएंगे भगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से नहीं डरते भगत जी। परमात्मा की दया है भगत जी, दया है परमात्मा की। अगर आप में दम है तो भगत जी वाइस करें। वाइस पे क्यों नहीं आ रहे भगत जी आप लोग? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। नानजी भाई मैं देखो कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ। एक सुना भाई जने संत रामपाल खुद आप वीडियो में कह पे हो तो नाम दीक्षा मैं खाए लेनी हो से तेरे घर बीजे से नहीं। आपको पता है साइंस का दौर है, वीडियो एडिट का दौर है, और सब कोई बना सकता है। यूट्यूब पे तस्वीरें वगैरह फर्जी बनवा के, आवाज नकली निकलवा के ये लोग जो कर रहे हैं, ये आपस में बात करके, अब आपको तो पता नहीं है ये किसकी आवाज है या ये कौन है, फलाना कौन है, ढेंका कौन है। तो ये सब ऐसे ही बकवास करता है और ये सब लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसे ही बकवास करने वाला आदमी है। ये ग्रुप भी हमारा बनाया हुआ था, वो भगत था, उसकी जो आईडी ब्लॉक हो गई थी और कुछ दिनों के बाद वो गलती से लेफ्ट हो गया और इन्होंने कब्जा कर लिया इस ग्रुप पे। साहब जय डॉक्टर साहब आप लिख क्यों रहे हो? आप गूंगे तो नहीं हो? वाइस जरिए बात करें, आपको जरूरत नहीं। मैं चोरी चुपी जो नाम दीक्षा लेते जाओ, ये काय का नियम है? नमस्कार, राम राम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। आपने वाइस में कहा आप गुरु लगते हो जी, मैं गुरु नहीं। आपको पता है साइंस का दौर है। भगत जी ये होता है सच्चा शिष्य भगत जी, जो दिल ठोक के बात करता है भगत जी। आप लोगों की तरह नहीं है जो चुप चुप के मैसेज करते रहे और बात भी ना करें। हाँ, इनको क्या मिलता है भगत जी? भाई रामचंद्र भाई को क्या मिलता है? ये चीज सर जो सच्चाई बता रहे हैं, इनको कोई हम पैसे दे रहे हैं भगत जी? ये पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हम इनको क्या पैसे दे रहे हैं या ये हमें कुछ चीज दे रहा है भगत जी? ये मेरी पीएम पे बात करते हैं रामचंद्र भाई, तो इनका मुझे कहना बार बार यही होता है कि बेटा सच्चाई का साथ देना, सच बोलना हमेशा, और अगर नाम दीक्षा लेनी है तो जब संत रामपाल जी महाराज जेल से वापस आएंगे तभी लेना, और इन लोगों से मत लेना जो ये नाम दीक्षा दे रहे हैं डीवीडी पर। कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, मेरा भी कहना मत मानना भगत जी। तो भगत जी ये है सच्चे भगत की पहचान। कहाँ हटेगा? कहाँ से? 19 जय गुरुदेव की। मैं यही जानता हूँ कि
साहिब भगत जी साहिब, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कांजीराम वॉइस पे आए और अपना प्रमाण दे भगत जी। जब तक प्रमाण नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा भगत जी। साहिब भगत जी साहिब, साहेब जय बंदी छोड़ के रामचंद्रा और बबली, तुम दोनों जो है ना कोई 100 हरामी मरे होंगे ना, तुम में से तुम जैसा एक कुत्ता जो है ना पैदा हुआ होगा, सही है। और कुत्ता भी ऐसा ना, तुम लोग नहीं सुधरोगे, क्योंकि तुम लोग जो है ना कभी नहीं सुधरोगे, क्योंकि तुम लोग खुद जो है ना गुरु बनना चाहते हो। लाना तो तुम जैसे बेगैरतों पे, ठीक है, धिक्कार है तुम पे। तुमको क्या ज्ञान होगा परमात्मा का? डूब मरो, डूब। कोई नजदीक तुम्हारे पानी है तो वहां पर जाके डूब मरो, नहीं तो कोई जहर पी लो जाके। नमस्कार, राम राम साहब। तो वो गुरु का शिष्य इंडिया में हो तो वहाँ जाके उनको अरेस्ट करवा। आपको पता है साइंस का दौर है, वीडियो। भगत जी ये होता है सच्चा शिष्य भगत जी। कबीर साहब ने फरमाया है कि गुरुद्रोही सच साहिब जेबंदी छोड़ के भगत जी, आप अपने घर की है ना। वो सच्चा है भगत जी, जेबंदी छोड़ के भगत जी। तो मेरी वॉइस के ऊपर भगत जी क्या नाम लिखा हुआ है? ज्ञानदास, ठीक है ना भगत जी। जो आप ये सवाल कर रहे हो भगत जी, 5 दास से करो भगत जी, मैं तो दास हूँ भगत जी, ठीक है भगत जी। जेबंदी छोड़ की सच साहिब। और भगत जी, और ये भगत जी आपने तो नाम भी नहीं लिया भगत जी, दास कैसे विश्वास करे आपके ऊपर? सबका भगत जी इंडिया से आदेश दिया था गुरुजी ने आदेश दिया है, ठीक है। और गुरुजी के आदेश से वहाँ से दिए अपना बजरंग दास ने इंडिया से दिए सीधी। और गुरुजी ने सत्संग में कहा है, बाकी ये भगत जी गुरुद्रोही है, इसकी जबान, इसकी लैंग्वेज, इसका बात करने का लहजा आपने सुना है? आपने कभी इससे बात की है? सबका भगत जी इंडिया से आदेश दिया था गुरुजी ने आदेश दिया है, ठीक है। और गुरुजी के आदेश से वहाँ से दिए अपना बजरंग दास ने इंडिया से दिए सीधी। और गुरुजी ने सत्संग में कहा है, बाकी ये भगत जी गुरुद्रोही है, इसकी जबान, इसकी लैंग्वेज, इसका बात करने का लहजा आपने सुना है? आपने कभी इससे बात की है? साहब भगत जी, परमात्मा का नाम लेने के लिए इनके पास जुबान नहीं है ना भगत जी, मालिक का नाम लेने के लिए डरते हैं भगत जी, और कहते हैं हम सारा दिन भक्ति करते हैं। अरे भगत जी भक्ति करते हो तो हमें भी मालूम है भक्ति करते हो आप भगत जी। लिखने के लिए आपके पास टाइम मिल रहा है, और जो हम वॉइस कर रहे हैं भगत जी, इसके वॉइस करने में क्या आपका क्या जाता है भगत जी? और एक बात, जितने भी दोस्त मित्र है, हम पहले भी 2-3 बार भी हम दोस्तों के साथ भी बातचीत किया, भाई आप लोग ये आप गुरु धराना कैसे ले रहे हो? गुरु तो जेल में है, आप कैसे गुरु के पास, कैसे गुरु? हमने काफी दोस्तों के साथ भी बातचीत भी किया, बोलता है कि गुरु हमारे को टीवी के जरिए वो हमारे को गुरु धराना दे रहा है, ठीक है ना, हमारे को शिष्य बना रहा है, हम टीवी के जरिए बन रहे हैं। तो हमने सोचा भाई जो जेल में होता है उसके पास कहाँ से टीवी आई, ठीक है ना, एक सोचने की बात होती है। लेकिन अभी कितना भी कोई कर ले, ठीक है ना, सच सच होगा। सिंधी में कहावत भी है, कूड़ जे मुंह में सदाई धूड़ है, सच ते बीठो सदाई नच। नहीं आएगा राणा राम, नहीं आएगा। नाम
नान जी तो क्या, अभी नान जी का चेला भी ग्रुप में नहीं आ सकता है, ठीक है ना, ये बात अभी याद रखना। अभी राणो मल है ना, राणो जो था उसका ग्रुप का कोई भी किसी के पास नंबर है तो उसको साले को ऐड करो, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी बकवास करता था। हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं। से भगत जी लिखा पड़ा तो सब कुछ है, वाइस करे भगत जी, वाइस पे आए, वाइस पे। अब आपका भांडा फूट रहा है भगत जी, वाइस पे आए आप, ये क्या लिख लिख के भेज रहे भगत जी। डॉक्टर भाई 208 वाले नंबर वाले भगत जी, आप वाइस पे आए, दिखा रहे भगत जी आप लोगों पे, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप सही बोल रहे हो भगत जी। भगत जी आप वाइस नहीं कर सकते क्या, गूंगे हो? और भगत रामचंद्र को आप झूठा कहते हो, वो क्या झूठ बोल रहे हैं भगत जी? वो तो आपको बता रहे हैं कि भगत जी संत रामपाल जी तो जेल में है, आपको डीवीडी किसने दी है, बस इतना ही बोल रहे हैं ना भगत जी, तो आप उनको क्यों नहीं उत्तर दे रहे? ऊपर से कह रहे हैं कि वो गुरुद्रोही है भगत जी। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो देशद्रोही हो तो उसी के साथ तो ऐसा ही सलूक करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना भाई। भगत जी जो देशद्रोही हो, जो इसी अपने गुरु के साथ या किसी के और के साथ भी अच्छे सलूक ना करे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। रामचंद्र पवन की, सौरभ अनिल गोविंदा सोलंकी मध्य प्रदेश, सोमदत्त पंजाब, रामचरण उन्नाव, अनिल और सौरभ रामचंद्र की भतीजे, रामचंद्र का भाई उन्नाव रामचरण, रामचंद्र का भाई पवन, रामचंद्र का भाई मध्य प्रदेश गोविंदा सोलंकी, रामचंद्र की पूरी फौज फरुखाबाद जो भी हैं सब हिसार गेट नंबर 2 ज्ञान चर्चा का समय। साहब जय वाली छोड़की। भगत जी आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये लोग गुरुद्रोही हैं, आप इनका साथ न दें, आगे आपकी मर्जी। भगत जी आपको भाई होने के नाते दास ये बता रहा है कि आप मेरे भाई हो, और ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, और ये रामचंद्र संजय और पवन का संजय और पवन के चेले हैं, गुरु रामपाल जी महाराज के चेले नहीं है। संजय और पवन के घर पे जो नामदान सेंटर था गुरुजी का, उसमें से ये क्या करते थे, दान पात्र में से चोरी करते थे, तो इनको निकाल दिया वहाँ से, इनसे जो आश्रम था वो छीन लिया। इस वजह से ये लोग चंद लोग हैं, इन्होंने टोला बनाया है, और ये गुरुजी के जो प्रचार प्रसार चल रहा है और सेंटर जो चल रहे हैं उनके खिलाफ है। आगे आपकी मर्जी भाई। यहाँ से ऐसे भगत हैं जो जिनसे मैं मिला सकता हूँ आपको, आम भगत हैं वो। जब गुरु रामपाल जी महाराज खुद आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में विराजमान थे, मौजूद थे, उस वक्त भी भगत जी नाम सीडी से ही दिया जाता था। आप लोग वीडियो को समझने की कोशिश करें, ये रामचंद्र सरासर झूठ बोलता है, और गुरुजी ने हमें निंदा चुगली की मना कर रखी है। और गुरुजी कहते हैं कि श्वास में नाम जपो, व्यर्थ सांस मत को, ना जाने इस सांस का आवन हो के न हो। तो आप सोच के बताओ कि रामचंद्र कभी मंत्र करता है, कभी इसने गुरुजी के ज्ञान का प्रचार किया है? इसने बस यही करना है, और खुद के कर्म भी बिगाड़ रहा है, और ये जो आम जगत और भगत उस ग्रुप में है उन सब के कर्म बिगाड़ रहा है। आगे आप लोगों की मर्जी भाई। दास को तो कुछ नहीं है, दास मालिक के साथ है, और जो है मालिक की सेवा कर रहा है, ठीक है, दास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ तो झूठ ही रहेगा। आगे आपकी मर्जी राणा भाई, ठीक है भगत जी। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भगत जी, सत साहेब जो गुरु गद्दार है उनको चाहिए कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के आप मर जाओ। आप गुरु संत रामपाल महाराज की क्या हालत आप लोगों ने कर दी है। अरे कुछ शर्म करो, शर्म करो। गुरु जी की क्या हालत हो रही है यार, हमें खुद दुख हो रहा है। हम बल्कि उनके शिष्य भी नहीं है, फिर भी हमें दुख हो रहा है। कितना गुरु जी को आप लोगों ने फंसाया है। जब गुरु जी बोल रहे मुझे बंदी बना के रखा था,
ऐसे गुरु गद्दारों को तो सरेआम गोली मार देना चाहिए थी। धन्य और रामचंद्र भाई जो आपने हमें सच्चाई दिखाई है, ताकि हमें भी सच्चाई का पता चला। और हम कब से संत रामपाल महाराज जी को बुरा बोल रहे थे, मगर संत रामपाल महाराज जी का कोई दोषी नहीं है। जो गुरु गद्दार थे उन्होंने फंसाया संत रामपाल महाराज जी को। सत साहेब प्रेम भाई, सत साहेब जय सत साहेब भगत जी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनके साथ लग गए हैं, कोई बात नहीं ऐसी। तो भगत जी आप क्यों डरते हो? आप ना डरे भगत जी, जो आपको सच्चाई मालूम है तो आप क्यों डरते हो? सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए भगत जी। अगर आप सच्चे हो तो वो पूछ रहा है तो उनको सच बता दो। वो बार बार ग्रुपों में चिल्ला रहा है कि मुझे बताओ कि आपको डीवीडी किसने दी है, कहाँ से मिली, प्रमाण दो। भगत जी आपने नाम नहीं बताया तो भगत जी, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको नंबर दिया और आप कह रहे हैं ऑडियो चल जाएगी। ऑडियो चलने दो भगत जी, हम सच्चे हैं भगत जी, हम बोलेंगे चलने दे ऑडियो, हमें ऑडियो से क्या भगत जी। कुछ नहीं होता ना, आपने कहा कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भगत जी, परमात्मा तो साथ है ना सबके, कुछ नहीं होगा भगत जी। आप ऑडियो से बात कर रहे हैं उससे और बताए प्रमाण दे भगत जी। हाँ मुझे भगत जी उन्होंने ही नंबर दिया है, हम झूठ नहीं बोलेगा भगत जी, उन्होंने ही नंबर दिया है कि भाई से बात करें। तो पहले मैंने आपसे बात की है भगत जी, पहले भी मैं आपसे बात करता रहा हूँ ग्रुपों में भी, परंतु ये अब जो ये बातें चल रही हैं भगत जी, अगर आप सच्चे हो भगत जी, और पांचाराम से भी मेरी बात हुई थी भगत जी, उन्होंने भी नहीं बताया भगत जी, और कांजीराम से भी बात हुई, उन्होंने भी नहीं बताया, और आज आपसे बात हुई है, तो कृपया आप ही बता दें कि क्या सच है और क्या झूठ है भगत जी। सच है भगत जी। तो भगत जी अभी तक नाम शिक्षा नहीं ली, परंतु भगत जी ना ही इनसे लेनी भी है भगत जी। हम इनसे भगत जी नाम दीक्षा नहीं लेंगे जो अभी से झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं, जो गुरुदेव को भी झूठा करार कर रहे हैं, तो हम इनसे क्यों लें भगत जी नाम दीक्षा। और ये और एक पांचाराम भाई है, उनसे भी हम नाम दीक्षा नहीं लेंगे, वो भी एक यहाँ का झूठा ही है भगत जी। उनसे भी मैंने बात की भगत जी कि आपने डीवीडी कहाँ से ली है, तो भगत जी मेरी वॉइस सुनते हैं और जवाब नहीं देते भगत जी। अगर ये सच्चे हैं तो जवाब क्यों नहीं देते भगत जी, ग्रुप में बोले जवाब दे भगत जी, और ऑडियो छोड़ देते हैं ये जी गुरुजी ने बोला है, और वीडियो में तो गुरुजी की आवाज़ बिल्कुल फ्री है भगत जी, और ये लोग ऑडियो भेजते हैं और वो कहते हैं पूरन दास और लक्ष्मण दास दान पात्र चुरा के आए हैं भगत जी। इनसे पूछें कि वो नाम दान पात्र कहाँ से चुराया था भगत जी। और इनसे ये भी पूछे भगत जी कि आप लोगों ने यहाँ पे हैदराबाद पे जो आश्रम खोला है, यहाँ पे जो गुरु के जो शिष्य है, प्यारी आत्माएं हैं, वो दान करती हैं, उनका पैसा कहाँ जाता है भगत जी, ये पूछे। 4 साल हुए यहाँ पे आश्रम खुला हुआ, तो 4 साल का पैसा कहाँ गया भगत जी, ऐसे पूछे तो नहीं। इन लोगों ने धंधा बना रखा है भगत जी, धंधा। कौन सी जी भगत जी अवश्य हम बात करेंगे। तो अभी से मैंने ऐड कर लिया है और वॉइस भी छोड़ दी है, तो देखते हैं भगत जी, आपकी दया है हम पर भगत जी। आप साहेब जय बंदी छोड़ के रामचंद्रा और बबली। सत साहिब भगत जी, सत साहिब सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कांजीराम वॉइस पे आए और अपना प्रमाण दे भगत जी, जब तक प्रमाण नहीं दोगे तब तक कुछ। जय गुरुदेव की। मैं यही जानता हूँ कि ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर, परंतु आप नानजी हो, मैं ये बहुत जानता हूँ आपको ऐसे चोरी छुपे ग्रुप में आने की। हेलो हाँ जी सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी कैसे हैं भगत जी? हेलो सत साहिब भगत जी। सत साहेब भगत जी, सत साहेब जी भगत जी। बताइए भैया पाकिस्तान नरेश। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ये परमेश्वर ने आपको पाकिस्तान की ऑडियो को रिकॉर्ड करवाया, और देखिए पाकिस्तान के हमारे भाई लोग जो जगत के लोग हैं किस तरह नामदान संचालकों के खिलाफ अभियान छोड़ रखा है, ये सब समझें। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। इस दास के 4 संतान।
अच्छा साहब भगत जी, शाह साहब भगत जी, क्या भगत जी अब तो बहुत जल्दी जल्दी से जवाब दे रहे हो डॉक्टर साहब को, पहले कहा चुके हुए थे भगत जी। और डॉक्टर साहब ग्रुप में वाइस करो, ग्रुप में कोई ऐसे भी आदमी है जो अनपढ़ है भगत जी, पढ़े लिखे नहीं है, या ये जो आप लिख रहे हो भगत जी कोई नहीं पढ़ सकता, तो जो भी कहना है भगत जी सामने आके बोलो, छुपे वार नहीं करना भगत जी, और अपनी तस्वीर भी लगाओ, नाम भी लिखो। रामचंद्र भाई तो दिल ठोक के जवाब दे रहा है भगत जी, और खोल खोल के बता रहा है भगत जी। हाँ काम जी साहब। आप भगत जी, मैं ये कह रहा था, आप जी ने नाम उपदेश कब लिया था परमात्मा का? अरे हम तो 2014 में ले रहे भगत जी। और कहाँ से नाम उपदेश प्राप्त किया था भगत जी आपने? अरे हम तो बरवाला में लिया था भगत जी, बरवाला में। अच्छा जी, तो वो नाम उपदेश कौन भगत है, कहाँ के जो लेना चाहते हैं? अरे वो तुम्हारे सातकाबाद पड़ता ना, सातकाबाद। अच्छा जी, कहीं सातकाबाद है ना वहाँ पे। हाँ तो वहीं पर कोई है भगत जी वो। तो आप उनके नंबर दे दो भगत दास को। हाँ नहीं, वो उनसे संपर्क कर चुके हैं भगत जी, उनके वो शायद वो फोन किया था ना उन्होंने बरवाला आश्रम में। अच्छा, हाँ तो वो संपर्क कर चुके हैं, तो हमसे पूछ रहे थे, कहना भैया जरा बताना, तो हमने कहा बताना क्या, अगर वो बता रहे तो सही बता रहे हैं, है ना। तो हमसे काम पूछ के हम बता देंगे। तो डीवीडी आप देती थी क्या उनको भगत जी? नहीं भगत जी, जैसे आप जी को पता है कि मटेरियल तो ये तो आश्रम का ही है सामने। हम वो नहीं कर, वो तो हमें पता है, मतलब जो है वो तो पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए हमने पूछा ना। वो वहीं रहते हैं, वहाँ पर गुरु जी का वहाँ नामदान सेंटर है। हाँ तो वो डीवीडी वो 5,000 दिया था कि आपने दिया था उनको, ये हम कह रहे हैं भगत जी। नहीं भगत जी, नहीं आश्रम की सामग्री है भगत जी, और गुरु जी के आदेश अनुसार आश्रम द्वारा उनको डीवीडी और जो भी है नामदान इस चीज की जो सामग्री है वो दी गई थी आश्रम के द्वारा। आप ही ने पहुँचाई थी ना वहाँ पे, ये कह रहे हैं ना? नहीं, दास नहीं पहुँचाई भगत जी। तो वो कैसे ले गए भगत जी? वो तो यहाँ आए नहीं थे भगत जी। नहीं, वो यहाँ आए थे भगत जी, और भगत वहाँ से आए थे यहाँ नाम उपदेश लेने के लिए। भगत जी यही देखो फर्क हो जाता। 5,000 जी कह रहे कि मैं कामदास जी ने डीवीडी दी थी, हम गए थे गंगा नहाने के लिए, तो कामदास ने डीवीडी दी थी, और आप कह रहे हो कि हमने नहीं दिया है। तो अब बताओ, आप झूठ बोल रहे हो कि 5,000 जी झूठ बोल रहे भगत जी? नहीं भगत जी, पहले तो आप इस बात को समझो कि गुरु जी का जो मतलब जैसे नामदान जो सामग्री है वो हम सब समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भगत क्या अपने पर्सनल से कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, तो फिर भगत जी ये 5,000 जी झूठ बोल रहे हैं क्या, जो कह रहे कामदास जी ने हमें डीवीडी दी है? नहीं भगत जी, आप देखो ना, जो जैसे उन भक्तों की जब बात होती है ना भगत जी, हाँ, उनको पता नहीं है कि मेन सेवादार यहाँ पर कौन है आश्रम के द्वारा। तो अब उनसे हमारी बातचीत होती रहती, तो अब उनको यही पता है कि क्या पता ये वहाँ के सेवादार भक्त होंगे ना भगत जी, ये गलत बात। उनसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा कि कामदास ने हमें डीवीडी दी है, और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। तो 5,000 जी झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसमें सच कौन है भगत जी? तो भगत जी आप जी ऐसा करो, हाँ, आप जी का स्टेट कौन सा पड़ता है भगत जी? अरे हमारा जो स्टेट पड़ता है वो पड़ता है यूपी पड़ता है, लेकिन आप यूपी के? हाँ आप हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है भगत जी? वो संजीव हुड्डा जी। संजय हुड्डा? संजीव दास जी दिल्ली में रहते हैं। वो तो अच्छा, वो तो यहाँ डीवीडी जिनको देते हैं वो बता दिया गया, हमने भाई डी है बरवाला आश्रम से भेजी गई है। लेकिन आप जो नामदान सेंटर यहाँ पे है, जहाँ पे नाम दीक्षा और हमारे भाई ले रहे हैं, वो बता देते हैं कि भैया डीवीडी हमें हमारे जो संजीव हुड्डा स्टेट कोऑर्डिनेटर उन्होंने दी है, और हम गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ नाम दीक्षा दे रहे हैं। और आप कह रहे हो कि ना हमें पता है, और 5,000 जी आपको कह रहे भगत जी, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखो भगत जी, मैं आप जी को एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ भगत जी। भगत जी ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ, डीवीडी आपने दी है, 5,000 आपको कह रहे हैं, और आप कह रहे हो नहीं दी है, तो झूठा कौन है भगत जी, कौन सही है? नहीं भगत जी, जैसे मैं देखो अभी मैं आप जी को बात कर रहा हूँ, उसको सुनना थोड़ा विचार से, ठीक है भगत जी? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भगत जी देखो ऐसा नाम है ज्ञान दिया, प्रमाण सहित सच बोलने को दिया है। 5,000 जी कह रहे हैं कि कामदेव दास जी ने मुझे डीवीडी दी, मैं गंगा नहाने गया था, और आप कह रहे हो हमने डीवीडी नहीं दी है, और आपको ये पता है डीवीडी किसने दी उनको, तो ये सब क्या दिक्कत है भगत जी? इस बात को तो आप भी समझ सकते हो क्या कोई अपने पर्सनल कोई आम उपदेश की सामग्री दे सकते हैं क्या भगत जी?
इतना बताने में क्या दिक्कत है? किसी ने तो डीवीडी उनको दी उसके हाथ में। आश्रम के द्वारा आश्रम तो 2014 से बंद है, जब से बरवाला कांड हुआ। कौन सा आश्रम चालू है? नहीं तो फिर इसका मतलब है तो फिर अभी जो मालिक के जो अपने भारत देश के अंदर जो जगह जगह जिले जिले में जो नामदान सेंटर, फिर उसको भी आप झूठ समझते हो? आप बिल्कुल झूठ है ये तो, आप झूठ बोल रहे हैं। या पाचा दादी तो ये बताने में क्या दिक्कत है? ये हमने अब सुनो, अब सुनो भगत जी, जिससे संजय हुड्डा दिल्ली और पवन के बारे में तो संजीव हुड्डा, संजय नहीं संजीव, जरा कान खोल के सुन लो। संजीव हुड्डा यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर है, वो संजय नहीं जिनको आप गुरदोही बता रहे हो, उनसे मतलब तो आप तो नहीं तो अभी आप जी को तो पता ये होना चाहिए कि चलो उन्होंने कह दिया कामधेनु जी, तो आपको विश्वास कैसे हुआ? हमें भगत किसी को डीवीडी दे सकता है क्या? आश्रम की सामग्री तो कैसे मिली उनको? गुरुजी जेल में है, जब गुरुजी अपने हाथ से नहीं दिया तो किसने दिया है सामग्री? अच्छा तो फिर यहाँ पर जो नामदान सेंटर, यहाँ पर क्या गुरु जी देकर गए थे क्या? यहाँ नामदान सेंटर वाला बताता है कि हमें संजीव हुड्डा जी ने डीवीडी दी है, और संजीव हुड्डा बताते हैं कि हमें नवीन जी ने डीवीडी दी है, और वो नवीन जी बताते हैं कि हमें गुरु जी ने आदेश दिया है। यहाँ पूरी बात बताते हैं, यहाँ झूठ नहीं बोलते लोग। और आप पाकिस्तान में बता, अब आप भगत जी यही तो विदा वाली बात है, आपने डीवीडी दी है उनको, पाचा दादी को। पाचा दादी कह रहे कि मुझे कामदेव दादी ने डीवीडी दी, और आप कहते आश्रम में डीवीडी, और कामदेव दादी आश्रम 2014 से बंद है, और संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में है। तो डीवीडी किसने दी भगत जी? सर अगर उन्होंने कहा होगा, अगर या तो उन्होंने कहा नहीं, अगर कहा होगा तो उन्होंने अपने मतलब ऐसे कह दिया होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे भगत जी ऐसे नहीं झूठ हुआ भगत जी। तो आप बता दो सच्चाई, आपको पता है किसने डीवीडी दी है, कहाँ मिली है? अच्छा आप जी का पहले आप जी अपना नाम बताए भगत जी। अरे हमने बताया ना आपको, रामू दास बोल रहा हूँ। आपने कहा आश्रम से डीवीडी दी कैसे? अच्छा चलो ठीक है जी भगत जी। 2014 से बंद है, तो आप भी झूठे हैं, पाचा दास सही है। आप झूठे हो कामदेव दास जी, आपने डीवीडी दी है, और आप झूठ बोल गए कि आश्रम से डीवीडी की। आश्रम कहाँ भगत जी? 2014 से आश्रम बरवाला आश्रम बंद है, और 2006 से करौता आश्रम बंद भगत जी। अरे भगत जी मैं कौन होता हूँ डीवीडी देने वाला? है तो फिर कौन किसने दी है? वो तो आपको कह रहे हैं पाचा दास जी आपने डीवीडी दी है। ऑडियो भेजो उनकी। हाँ उनकी ऑडियो भेज दो मुझे, लास्ट की ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ आप बात करो, मिलाओ पाचा दास जी से। नहीं उनसे अभी डायरेक्ट बात तो नहीं होती, उनसे व्हाट्सएप द्वारा बात होती है। आप उनकी ऑडियो डाल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजो इसी में, ठीक है भैया? बात होती है, आप कह रहे बात क्यों नहीं होती है? बात करो पाचा दादी से। ऐसे भगत देखो यहाँ से वो रिचार्ज अलग करवाना पड़ता है, जैसे भी इसमें हमारे को नेट रिचार्ज है तो इससे वहाँ कॉल जाएगी नहीं। आप इस कॉल से पूरी दुनिया में कर सकते हैं उसे व्हाट्सएप कॉलिंग। आप ये झूठ मत बोलो, फिर कामदेव दादी आपने झूठ बोला। व्हाट्सएप कॉलिंग से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली, चाहे कहीं बात कर सकते हो, और आप फिर झूठ बोल रहे हो कामदेव दादी। 3 झूठ बोल चुके हैं आप। एक शब्द को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगे कामदेव दादी? भगत जी मेरी बात सुनो, अभी जैसे हमारे इस फोन के अंदर रिचार्ज किया हुआ है 400-450 का, वो 3 महीने के लिए है भगत जी। इसमें नेट फ्री होता है, 2 GB नेट आता है डेली का, और कॉल फ्री है, ठीक है भगत जी? और ये विदेशों में कॉल करने का ये बैलेंस नहीं है भगत जी, इसके लिए पर्सनल रिचार्ज करवाना पड़ता है। ये झूठ मत बोलो, व्हाट्सएप कॉलिंग कहीं करो भगत जी, कहीं करो व्हाट्सएप कॉलिंग। हाँ तो व्हाट्सएप आपने ये कहा था कि अभी कॉल उनको करो, यानी यहाँ से उनको भी कनेक्ट करो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना भगत जी, व्हाट्सएप द्वारा हो सकती है। हाँ तो व्हाट्सएप द्वारा करो ना। तो अब अभी एक ऐसे देखो भगत जी, अभी मैं फोन करता हूँ जो हमारे यहाँ के जो भगत सेवादार है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनसे पूछते हैं कि मतलब अपने यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है। अगर संजय हुड्डा है तो फिर मैं उनसे आपको फोन करवा दूंगा, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर से। अरे हमें स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे यूपी के हैं। आपने डीवीडी दी, आप पाकिस्तान की बात करो। पाचा दास की डीवीडी किसने दी? अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो तो सच बोलिए आप। भगत जी उनको ना जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, और उनको जैसे गुरुजी के आदेश अनुसार वहाँ पर जो नामदान सेंटर खोला गया, तो यहाँ से आश्रम जो गुरुजी के आदेश जो ट्रस्ट है परमात्मा ने जो कमेटी बना रखी है, इसके द्वारा वहाँ डीवीडी भेजी की है। कौन सी कमेटी बनी परमात्मा? बताओ उस कमेटी का नाम बताओ। मालिक ने जो ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट कर परमात्मा ने कहा मैंने नहीं बनाया है, कहीं भी आप एक भी प्रमाण दिखा दिए, कहीं गुरु जी साइन नहीं है, राष्ट्रीय सभा सेवा गुरु जी नहीं है। और जिस पर्चे पे आप पाकिस्तान में नाम दीक्षा दिला रहे, कबीर परमेश्वर भक्ति के सत्रों का सब करौता आश्रम 2006 से बंद है। आप वहाँ फर्जी नाम दीक्षा दिलवा रहे हो, और ये करौता आश्रम से कैसे नाम दीक्षा ऊपर चल रहे हो? और वो
सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे अपने हर स्टेट में, हर जिले में गुरुजियों के जो नामदान सेंटर हैं, इसी तरह ही वहाँ पर भी गुरुजी के आदेश अनुसार नामदान सेंटर खोले गए हैं। ठीक है जी भगत जी, बाकी दास को पता नहीं है, हमें तो गुरुजी के जो आदेश है हमें उसको फॉलो करना है। परमात्मा ने तो कई बार भेज दिए। आप आपने अब राजस्थान का नाम कैसे ले लिया? हमने 5 दास से पूछ रहा था, आपने राजस्थान का कैसे नाम ले लिया? अरे भगत जी, पांचा दास वो तो वहाँ रहे, मैं क्या उनके पास है क्या? मैं उनसे तो कभी मिला नहीं, मैं बात जरूर होती है उनसे। आपको कैसे जानता है पांचा दास? आपका रिश्तेदार क्या भगत जी, जरा बताइए, कैसे जानता है? वो जानता कि नहीं जानता कि वो झूठ बोल रहा है? हमारे वो रिश्तेदार हैं। हाँ, आगे ना रिश्तेदार, इसीलिए आपसे रिश्ते दी है। पांचा दास गंगा नहाने गया था तो मुझे जो है ये कामदेव दास जी ने डीवीडी दी है, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या नहीं। और आपने कहा ये समिति जो है तो संत रामपाल जी महाराज ने बनाए। संत रामपाल जी महाराज इस समिति के ट्रस्ट के है ही नहीं, और संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ में लिख के दिया है कि राष्ट्रीय सभा से तो मेरी नहीं है। और आप कोई भी एक सबूत दिखा दीजिए और उस पर चलो कोई बात नहीं भगत जी, मैं देखो पहले मैं इस चीज की आपकी जानकारी दूंगा कि यूपी के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर वो संजय हुड्डा है या अरे तुम तो संजय दिल्ली, उनको परमात्मा ने पवन में जयपुर से है पवन, और संजय दिल्ली से उनको गुरुजियों ने गुरुद्रोही डिक्लेयर कर रखा है। परमात्मा का जो इनके संपर्क में आएगा वो भी दोषी है भगवान। इसलिए हम पहले तो ये बात क्लियर कर लेंगे, अगर वो दोषी तो हम आपसे भी बात, हम आपको फोन भी आज को मुझे फोन भी बता। संजीव हुड्डा जी का नंबर दे रहा हूँ, लिखो नंबर, हम दे रहा हूँ संजीव हुड्डा जी का, लिखो नंबर। हाँ नंबर बताओ भगत जी। हाँ लिखो, अभी हमें फोन करके बताना। ठीक है जी बताओ। हाँ लिखो, एक मिनट बस। लिखो 9911 86 44 88 44 88 88। हाँ 9911 86 44 88। दूसरा ले लो, दूसरा लिख लो। बताओ भगत जी। हाँ 9911 84 लगा दे, 86 का लिखा, 84 बात, बाकी एक नंबर है। हाँ धन्यवाद गणेश भाई, अभी ये ऊपर वीडियो रामपाल जी महाराज ने भेजा है, ये सबूत पूरा ये पढ़ा ना, ये लोग कैसे दीक्षा दे रहे हैं। और रामपाल जी महाराज ने कहा कि इसमें कहा है मेरे जाने के बाद वो लोग दीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना, टीवी पर कहीं भी, ठीक है ना, वो जाने के बाद कहा है। उधर वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर ये पढ़ा है ना वीडियो ऊपर वाला, ये सुन लीजिए। सत्साई भगत जी, हमें कांजीदास ने नाम नहीं दे रहा है, हमें दे रहा है सत्य गुरु कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी दे रहे हैं। और ये सीडी जो तुम बोल रहे हैं ना बार बार के चोरी की, ये हम उधर से लाए धाम से। परमात्मा ने खुद हमारे को यहाँ पे आश्रम खोलने का हक दिया है भगत जी। सत्साई भगत जी, पहले आप बताओ आपको नाम कहाँ से मिला है? इंडिया पे आप नाम कब लिए थे भगत जी? हमें भगत जी सत्साहेब रामचंद्र जी भगत जी सत्साहेब। भगत जी आप जैसे अगर भगत यहाँ पे पाकिस्तान पे होते ना तो भगत जी हमारा भक्तों का देश ही बिगड़ जाता। सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब ज्ञान होगा कंप्लीट मंत्र देने का दोनों अधिकारी होगा। जी जी। और प्रभु जी ये बताइए थोड़ा, ये जो आपने देखिए ना अभी अपने सत्संग तो बहुत चल रहा है, लेकिन ये टीवी कहाँ से आई है ये थोड़ा कृपया करके बताइए कि ये टीवी कहाँ से आई? ये रामपाल जी महाराज ने खुद ही दी है या आपने पाकिस्तान में से देखिए ना, आपका नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन आप दीक्षा उधर ली है कि आपने दीक्षा किससे ली? ये संत रामपाल जी महाराज जो डीवीडी के मतलब के उसे दीक्षा देते हैं। और जब वो संत पहले जब आश्रम पे बैठे हुए थे तब भी ऐसे ही दीक्षा देते थे, वो स्वयं नहीं देते थे।
जब शुरू में देते थे, उसके बाद जो पूर्ण पंथ होता है उनकी अपनी शक्ति होती है। और फिर जो है लाखों की तादाद में अगर ये फिर बाद में जो भगत जुड़ने लगे ना, फिर ये डीवीडी का सिस्टम चलाया। तो क्रिस जो लेता है उसको पूर्ण लाभ मिलता है, उसकी बीमारियां ठीक होती हैं, उसकी जो परेशानियां टेंशन वो सारे खत्म होते हैं, उनको लाभ होता है। वो पूर्ण पंथ से उपदेश लेने से होता है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि टीवी के माध्यम से देंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा। वो पूर्ण अंत जो होता है उनके वो वचन में शक्ति होती है, होगा बिल्कुल। जी धन्यवाद। ये बात है ना, अभी रामपाल जी महाराज का एक वीडियो आया था तो हमने ये वीडियो बिल्कुल देखा था। बोलता है कि कहा रामपाल जी महाराज ने कहा है, तो ये कोई भी ऐसे कोई दीक्षा, कोई भी जो जैसे माने कोई गुरु बन जाता है तो किसी को शिष्य बनाता है, ऐसा मेरे सिवा और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। और उसको तकरीबन 4 महीना, पता नहीं 6 महीना ऐसा आना पड़ेगा उधर आश्रम में। जी बिल्कुल सही है। वो जब दूसरा मंत्र देते हैं ना, तब तक वो प्रथम मंत्र चलता है और उनकी 4 हाजिरियां लगती है। हर महीने पे वो मतलब 4 नजदीक सेंटर होते हैं, सेंटर पे जाते हैं और अपने वो हाजिरी लगा के आते हैं। जैसे 4 महीने और 4 हाजिरियां हो जाती है, तब वो जो है उनको सपना प्राप्त होता है। भगत जी धन्यवाद। प्रभु जी आप गए थे उधर? जी हमें होता है वहाँ पे। धन्यवाद। साले हरामी, 2 नंबर इंसान। हम अपने देश में रह रहे हैं, सही है, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा और हम देश के गद्दार नहीं है। तुम जैसे हरामियों ने जो है ना। वंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अगर जिस भी हिंदुस्तानी भाई ने या जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ये वीडियो देखा होगा, उसकी आंखें खुल जाना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह करके, हम लोग इंडिया में रह करके अपने क्षेत्र के नामदान संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कोई भी कार्रवाई के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। केवल मेरठ में आ जाओ, फर्रुखाबाद में आ जाओ, भंडारा करो, एक दिन रुको, बस अपने घर चले जाओ। 4 साल से ही हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने फर्रुखाबाद का भंडारा बंद कराया। तुम भगत लोगों से जगत अच्छा है, ये परमेश्वर ने दिखा दिया। एक परमेश्वर ने पाकिस्तान के उन 4 भाइयों के लिए, 5 भाई, अब तो हमारे 8-10 भाई तैयार हो गए, उन भाइयों के लिए दास सर साहिब जय हो।